पिकोलियर बिहेवियर ऑफ प्रिज्म। चलिए, पिकोलियर बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज। कभी कभार पूछता है ये क्वेश्चन भी कि आप पिकोलियर बिहेवियर, प्रिज्म का पिकोलियर बिहेवियर से क्या समझते हैं। समझ में आई बात? क्या आप इससे पहले नाम सुने थे इसका? नहीं सुने। चलिए बताते हैं। यहाँ पे ये एक हमारा प्रैक्टिकली क्या है, ये प्रैक्टिकली है। इस बिहेवियर से हम क्या करते हैं, प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन को फाइंड करते हैं। क्या बात समझ में आया? कल हमने मिनिमम डेविएशन फाइंड किया था क्या? वो तो हमारा थ्योरेटिकल था कि हम ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अभी जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा प्रैक्टिकली है, जिससे हम प्रिज्म का किसको फाइंड करते हैं, मिनिमम डेविएशन को फाइंड करते हैं। समझ में आ गया? चलिए यहां पे इसको भी लिख देते हैं, टू फाइंड मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म। ये क्या है, हमारा प्रैक्टिकल है। समझ में आ गया ना? प्रैक्टिकल करके हम आप लैब में जाएंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। किसके लिए? इसको मिनिमम डेविएशन को पाने के लिए। तो आपको किसका बिहेवियर को देखना होगा, पिकोलियर बिहेवियर को देखना होगा। किसका? प्रिज्म का। समझ में आई बात? तो यहां पे हम 2 लाइन लिख भी देते हैं, ठीक है। व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट fall on prism at different incident angle, then its get different deviation value। समझिएगा यहां पे आप इंसिडेंट एंगल जो प्रिज्म में फॉल करा रहे हैं, उस इंसिडेंट एंगल को आप अलग अलग इंसिडेंट एंगल के साथ में लाइट को फॉल कराते हैं, किसमें? प्रिज्म पे। तो वहां से मिलने वाला जो आपको डेविएशन है वो भी क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। समझ में आ गया? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिकोलियर बिहेवियर कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आपको दिखाते हैं। मान के चलिए कि ये आपका क्या है, प्रिज्म है। ये प्रिज्म है, क्लियर हो गया। अब यहां से क्या किए, इंसिडेंट कराए इस तरह से। ये क्या है, सब इंसिडेंट, ये सब इंसिडेंट रे है। सबका एंगल क्या अलग अलग है, ध्यान से देखिए, है या नहीं है? अब यहां पे आप ध्यान से देखिए कि ये एंगल को अगर आप क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां से ये एंगल क्या होगा, I2 होगा। यहां से ये एंगल क्या होगा, I3 होगा। होगा या नहीं होगा? तो आप डिफरेंट एंगल से क्या कर रहे हैं, लाइट को प्रिज्म पे फॉल करा रहे हैं। तो इस लाइट का आपका जो डेविएशन मिलेगा वो अलग होगा कि नहीं होगा? जो I1 एंगल बनाया है उसका डेविएशन क्या होगा, अलग होगा। I2 जो एंगल बनाया है उस रे ऑफ लाइट का डेविएशन क्या होगा, अलग होगा या नहीं होगा? और इसी बिहेवियर को हम लोग क्या कहते हैं, पिकोलियर बिहेवियर कहा जाता है। समझ में आ गया? ये क्या है, हमारा एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। क्या है ये? प्रैक्टिकल वैल्यू है। और ये प्रैक्टिकल वैल्यू है तो इसको आप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से ये वैल्यू को क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए देख लेते हैं। यहां पे आप 2 कॉलम बना दीजिएगा। कितना कॉलम बना देंगे, 2 कॉलम। एक कॉलम पे लिख दीजिएगा आई का मतलब इंसिडेंट एंगल हो गया, और दूसरा कॉलम पे लिख दीजिएगा डेल्टा यानी कि डेविएशन एंगल, कि आप कितना एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं लाइट को तो आपको वहां पे डेविएशन कितना मिलता है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है ना? चलिए कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं, ये एंगल का। समझ पा रही है?
और इधर बनने वाला डेविएशन जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट किए हैं, डेविएशन बनता है उसको तो जान पता होगा ना। चलिए, ये डिफरेंट क्या है, इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ लाइट है जो प्रिज्म पे फॉल हो रही है, और इससे बनने वाला जो डेविएशन है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये क्या है, एक प्रैक्टिकली वैल्यू है जो प्रैक्टिकल के दौरान क्या किया गया, इसको फाइंड किया गया है। समझ में आ गया। अगर आप इंसिडेंट एंगल कितना रखते हैं 25, यानी कि यहां से ये एंगल I1 का एंगल कितना हो 25 डिग्री का हो, तब आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है 50 डिग्री का। समझ में आ गया, कितना मिलेगा 50 डिग्री का। समझिएगा, अगर आप एंगल इंसिडेंट एंगल को क्या रखते हैं 30 रखते हैं, यानी कि ये एंगल कितना डिग्री का हो जाए 30 डिग्री का, तो आपको मिलने वाला डेविएशन यहां पे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये प्रैक्टिकली वैल्यू है, याद रखेंगे। इंसिडेंट एंगल आप 35 रखते हैं, कितना रखते हैं 35, तब आपको यहां मिलने वाला डेविएशन 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर आप इंसिडेंट एंगल को कितना रखते हैं 40, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। क्लियर। इसको कितना रखते हैं 45, इंसिडेंट एंगल को कितना रख देते हैं 45, तो आपको ये डेविएशन एंगल कितना मिल जाएगा 46 मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकली है। समझ में आ गया। ये वैल्यू जो उठा रहे हैं वो क्या है, हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ वैल्यू है। क्लियर। अगर आप इंसिडेंट एंगल को कितना रखते हैं 50, तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा 52। चलिए, क्लियर हो गया। आप देखिए इसका बिहेवियर को आपको बताते हैं। आपने यहां पे 5 का रेशियो में एंगल को बढ़ाया, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन को देखिए, फिर क्या हुआ घटते आया, यहां तक क्या हो गया पूरा घटा। घटने के बाद में इधर से फिर क्या होने लगा, बढ़ने लगा या नहीं लगा। लेकिन अब इस पूरा चार्ट में एक चीज ऑब्जर्व किए कि आपको कोई ऐसा वैल्यू मिला होगा जो सबसे कम है या नहीं है। कौन सा ऐसा वैल्यू है 40। तो यही 40 क्या कहलाएगा, मिनिमम डेविएशन कहलाएगा। मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या समझते हैं आप, सबसे कम डेविएशन। तो सबसे कम डेविएशन कितना 40, और ये 40 हमको कब मिलता है, जब आप इंसिडेंट एंगल को 35 में इंटर करा दे प्रिज्म में। समझ में आ गया। इसी बिहेवियर को हम लोग क्या कहते हैं, पिकोलियर बिहेवियर कहा जाता है। समझ में आई होगी बात। क्लियर हो गया। बड़ी ये चीज शो करता है, आपने 5 का रेशियो में क्या बढ़ाया, एंगल को बढ़ाया। क्लियर। आप यहां देखिए 50 मिला, फिर 45, फिर क्या मिल गया 40, मिला कि नहीं मिला। यहां से क्या हुआ, ये घटते घटते आया 40 मिला, फिर यहां से क्या हो गया, बढ़ते गया। जब आप एंगल को बढ़ाए तो ये भी क्या होने लगा, बढ़ने गया। जबकि यहां तक आप बढ़ा रहे थे तो ये घट रहा था, फिर इधर बढ़ने लगा। और इसी बिहेवियर को क्या कहते हैं हम लोग, पिकोलियर बिहेवियर कहते हैं। और ये आपको दिखाई देता है, ये चीज आपको सबसे कम डेविएशन मिला है कि नहीं मिला है, कितना 40, और यही क्या कहलाता है, मिनिमम डेविएशन कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछती है कि कितना इंसिडेंट एंगल में मिनिमम डेविएशन मिलता है, कितना 35। याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच में, आई एंड डेल्टा, इंसिडेंट एंगल एंड डेविएशन एंगल के बीच में। प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड डेविएशन, देन वी फाइंड फ्लोइंग कर्व। हमको क्या दिखाई देगा, कर्व दिखाई देगा। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं फाइंड करके।
अभी अब जब ग्राफ आप देखिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा, अरे ये फिगर तो मेरा बुक में भी है। समझ में आ गया? अभी ग्राफ आप देखेंगे तो लगेगा आपको कि ये फिगर तो मेरा बुक में भी है, ऐसा। क्लियर हो गई? चलिए एक और हम क्या लेने वाले हैं, एक और डेविएशन, एक और इंसिडेंट। क्लियर हो गया? अब इसमें रेशियो ले लेते हैं। ये तो हमारा क्या है, 0। 10 का ले लेते हैं रेशियो, 10 का। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 10, ये पॉइंट को 20, ये पॉइंट को 30, ये पॉइंट को 40, और एक ले लेते हैं ना यहाँ पे, इसको 50, और एक ले लीजिए यहाँ पे 60। क्लियर हो गया? इधर भी ले लीजिए, ये क्या हो गया आपका 10, ये वाला पॉइंट 20, ये हो गया 30, ये 40, मान के चलिए ये आपका क्या हो गया 50। चलिए 60 भी लेना है तो आपके पास में स्पेस होगा, आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? चल, बन गया इतना सी बात। अब इधर आइएगा, इंसिडेंट एंगल आपका कितना, कितना 25 कहां पे होगी, यहां पे होगा, यहां पे होगा ना। तब आपका डेविएशन कितना, 50, मतलब यहां यहीं पे होगा ना। यस सर। क्या समझ पाई बात को? यस सर। नहीं समझ में आया? आया। आगे आइए, आपका कितना 30, मतलब यहां, तब ये 45 कहां पे होगा, यहां पे। पहले ये वाला को मिटा लेते हैं, ठीक है ना। कहां पे होगा 35, 45, यहां पे होगा क्या, यहां पे होगा, यहां 30 में है ना, तो यहीं पे होगा। चलिए क्लियर, आगे बढ़िए। क्या है 35 का 40 यहां पे है, मतलब यहां। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। 40 का कितना है 42 लगभग यहां पे होगा, फिर 45, 46 यहां पे। क्लियर? फिर बोलिए 50 है ना, 50 का 52, मतलब 50 है तो 52 लमसम यहां पे होगा। क्या दिखाई दिया आपको? अब ध्यान से देखिए, इसको आप कर्व बनाइएगा यहां से। देखें, ये आपको मिला, कितना मिला था 35 ये तो है। ही तो है। yes, और इधर 40, ये आपका क्या कहलाएगा, मिनिमम डेविएशन। क्या भाई सर आप बुक में देखें? यही क्या कहलाएगा हमारा, डेल्टा एम कहलाएगा, मिनिमम डेविएशन। क्लियर? जल्दी ड्रॉ कीजिएगा। क्या किसी को डाउट है ये डाउट समझ में आया? yes, sir. चलिए आपको और एक चीज हम बताते हैं कि आपको मान के चलिए, समझिएगा, यहाँ पे आपको पानी दे दिया जाता है, समझिएगा, मतलब ये समझिए कि आपको लिक्विड में ट्रांसपेरेंट मटेरियल दिया जाता है। हमने क्या कहा, लिक्विड में ट्रांसपेरेंट मटेरियल दिया जाता है, बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है। आपको पूछा जाएगा कि इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो क्या आप निकाल पाएंगे? नहीं निकलेगा क्या?
निकल जाएगा। तो लिखेंगे, लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ, सीधे हम म्यू लिखते हैं। म्यू का क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल, बोल दीजिए मटेरियल, जो बेसिकली किस में हो? लिक्विड में हो। क्लियर? चलिए आप कैसे निकालिएगा आपको बताते हैं हम, है ना? आप घर में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई? चलो, वी नो दैट म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ये आपको पता है? क्या फाइंड करने का फॉर्मूला है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फाइंड करने का है ना। तो म्यू का मतलब क्या समझी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझिएगा इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, अब इसको फाइंड करने के लिए क्या यूज किया जाता है? आप मार्केट पे जाएंगे तो आपको खोखला प्रिज्म मिलता है। क्या मिलता है? खोखली। आपको यहां पे क्या रहेगा? एक छोटा सा जगह रहेगा इस तरह से। देखिए इस तरह से क्या मिलेगा आपको? प्रिज्म मिलेगा। क्लियर? अब आपको क्या करना है? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है। किसका? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करना है? फाइंड करना है। यहां पे जगह देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? अंदर क्या है? होलो है, खोखला है। यहां से आप क्या कर देंगे? पानी को इसमें डाल दीजिए। क्लियर? अब आपका पानी किसका शेप बन जाएगा? प्रिज्म का शेप बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बोलिए। अब यहां से आप लाइट को क्या करा दें? इंसिडेंट करा देंगे। इंसिडेंट कराएंगे तो आपको डेल एम मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? ए भी मिल जाएगा। ए क्या है हमारा यहाँ पे? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बताए थे कल? ये क्या है हमारा? एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी कि ये वाला भाग को ए कहते हैं हम लोग। ये कितना है आपको मेजर में समझ में आएगा कितना है वो। फिर ए है उसका आधा, उसमें वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए कुछ दूसरा चीज और समझ लेते हैं कि समझिएगा कि आपके पास में ये किस प्रकार का ये शेप होना चाहिए? खोखला, लेकिन इसका जो एंगल है वो हमेशा 60-60 मान के चलिए। ये तरह सा भी आपको मिलता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा प्रिज्म। समझ में आ गया? बाजार में जो प्रिज्म की बात करें तो वहां पे आपको बहुत सारा प्रिज्म देखने के लिए मिलता है। इसका एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। इसका भी कितना होगा? 60 डिग्री। इसका भी कितना होगा? 60 डिग्री। इस प्रकार का भी आपको क्या दिखाई देगा? वहां पे प्रिज्म दिखाई देगा। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से और समझिएगा कि आपको एक प्रिज्म ये भी दिखाई देगा। ये इस प्रकार का भी क्या मिलता है आपको? प्रिज्म मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल आपका कितना होगा? 90 डिग्री। ये 45 डिग्री और ये भी कितना होता है? 45 डिग्री। इस प्रिज्म का यूज हम लाइट का जो क्या बोलेंगे डायरेक्शन है, रे का जो डायरेक्शन है उसको डायरेक्टली चेंज करने के लिए किया जाता है। क्या मेरा बात समझ में आया? किस लिए किया जाता है? लाइट का जो डायरेक्शन है उसको डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग? चेंज कर देते हैं। चेंज करते हैं मतलब उसको टर्न करने के लिए आता है। ये पूरी तरह से 90 डिग्री में क्या कर देगा? आपको टर्न करा देगा। किसको? लाइट का डायरेक्शन को। समझ में आ रहा है? चलिए अब ये कैसे कराएगा इसको आपको हम बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। यही प्रिज्म तो है, इसको हम थोड़ा सा उधर पलटी कर दिए हैं। समझ में आ गया? ये कैसे कराएगा उसको ध्यान से देखिए कि इस डायरेक्शन से आपका क्या गिरेगा? इंसिडेंट लाइट। इधर से आप फॉल कराएंगे इंसिडेंट लाइट को, इधर से भी इंसिडेंट लाइट क्या होगा? फॉल होगा।
यहां पे आप क्या खींचेंगे, नॉर्मल। और नॉर्मल कैसे खींचा जाता है, वो हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए। ये वाला कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो यहां पर भी आप नॉर्मल खींचेंगे, ये भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये जो इंसिडेंट रे है उसको ये आपका डायरेक्टली इस डायरेक्शन पे क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। देख रहे हैं आप, आपने लाइट को इधर इंटर किया था लेकिन लाइट आपको इधर पास हुआ। आया समझ में? इस प्रिज्म का यूज किया जाता है। क्लियर? ये क्यों पॉसिबल है, ये पॉसिबल कब होता है, क्यों पॉसिबल होता है, TIR के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये पॉसिबल होती है। क्लियर हो रही बात? चलिए और देख लेते हैं एक आध प्रिज्म। अगर एक ऐसा हम ट्राइंगल्स लें जो आपस में क्या हो, 90 डिग्री का हो। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये एंगल कितना हो, 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो, 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो, 45 डिग्री। अगर इस पे क्या करते हैं, अगर आप लाइट पास करा देते हैं, क्या करा देते हैं, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब इस डायरेक्शन से क्या कराए, लाइट को इसमें इंसिडेंट कराए, इस डायरेक्शन से लाइट को इंसिडेंट कराए। ये क्या है हमारा, इंसिडेंट लाइट। यहां पे वही 90 डिग्री वाला होगा, नॉर्मल खींचेंगे तो ये क्या करेगा, यहां से इसको इस डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा। फिर ये भी तो हमारा 90 डिग्री बनाएगा, यहां पे नॉर्मल में बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये कहां पे, इधर इसको क्या करेगा, फिर से रिफ्लेक्ट करेगा। देख रहे हैं, यहां पर भी क्या घटनाएं घटी, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? MCQ क्वेश्चन में इस तरह का आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? डिग्री पूछा जाता है प्रिज्म का, कि तो जिस फेस में आपने लाइट को इंसिडेंट कराया था उसी फेस में क्या हुआ, लाइट हमारा इमर्ज भी हुआ। यह पॉसिबल कब हो पाया, TIR के कारण और एंगल के कारण। इस प्रिज्म में एंगल कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर हम इसको इधर से आप इसमें क्या कराएंगे, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे इस फेस से, तब क्या दिखाई देगा आपको, देखिए सेम है, यही प्रिज्म है, एंगल हमारा क्या है, सेम है। इस डायरेक्शन से आप इसमें क्या किए, लाइट को इंसिडेंट कराए। समझ पा रही है? इस डायरेक्शन से लाइट को क्या कराए, इंसिडेंट कराए। तो यहां से ये क्या करेगा, इसको बेंड करेगा, करेगा या नहीं करेगा। फिर इस फेस इसको फिर क्या करेगा, बेंड करेगा, इधर बोलिए, फिर ये इधर बाहर निकलेगा। क्या समझ में आया? दूसरा, आप इसको यहां पे कराए इंसिडेंट, तो ये कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, आएगा या नहीं आएगा। यहां से ये लाइट को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, कहां पे, यहां पे, करेगा कि नहीं करेगा, और ये इधर बाहर निकलेगा। ये होता है अप और डाउन। देखिए इधर आपका मान के चलिए A है और ये क्या है, B है, लेकिन ये इधर क्या हो गया, B, इधर क्या हो गया, A। समझ में आ गया? ये सब कब पॉसिबल होता है, TIR के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। क्लियर हो गई बात? चलिए, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आपका बुक भी पलटेंगे तो ये फिगर आपको दिखाई देगा। इसको हम लोग कहते हैं टर्निंग अप एंड डाउन। किसके नाम से जानते हैं, टर्निंग अप एंड डाउन। लिख दीजिएगा, लिखना चाहते हैं तो, टर्निंग अप एंड डाउन। देखिए आपको समझ में आ गई क्या होगा, ऊपर वाला क्या था अप में, तो इधर वाला क्या हो गया, डाउन में आ गया, टर्न कर दिया, अप एंड डाउन। ये भी हमारा TIR ही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए
सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब प्रकाश की किरणें को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगीन पट्टी में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ में आ गया? कितने रंगीन पट्टी में? 7 रंगीन पट्टी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस घटना को डिस्पर्जन कहा जाता है। क्या बात समझ में आया? लिख दे एक लाइन। चलिए, व्हेन रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट passing through the prism, it distributed in 7 color bands known as spectrum, and this phenomenon are known as dispersion. आ गया होगा समझ में? डिस्पर्जन किसको कहते हैं? स्पेक्ट्रम भी समझ में आ गया होगा और डिस्पर्जन भी समझ में आ गया होगा, है ना? ये प्रिज्म जहां से व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट होती है तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन, और एवरेज में हमको यहाँ पे 3 कलर मिलती हैं। सबसे फर्स्ट में रेड, ग्रीन और वायलेट। अब यहाँ पे हम अगर स्ट्रेट लाइन में इसको पास करा दें तो सबसे ये डेविएशन, फिर ये डेविएशन, सबसे ज्यादा वायलेट का डेविएशन। अब इसका डिस्पर्जन की अगर हम बात करें तो हमको मिलेगा, ये जानते हैं हम लोग, वी नो दैट डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हमारा सबका डेविएशन अलग अलग है तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होगा। मतलब इट्स so that refractive index are different of different color। ए हमारा प्रिज्म एंगल, ए तो कभी बदलेगा नहीं। अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला तो हमारा साथ में बदल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। और हमने यहां पे लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। सबसे मिनिमम डेविएशन यहां पे आप देख रहे हैं रेड का मिनिमम डेविएशन रेड का है, जबकि मैक्सिमम डेविएशन आपका वायलेट का है। तो अगर ये दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट कर दें तो हमको मिल जाएगा एंगल ऑफ डिस्पर्जन। देयरफॉर एंगल ऑफ डिस्पर्जन
इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R मिलेगा। अगर ये दोनों की फार्मूला में हम इस फार्मूला को पुट कर दें तो हमको फाइनली वैल्यू मिल जाएगा। चलो देखते हैं क्या मिलता है हमको। ये एंगल ऑफ डिस्पर्जन हमको मिला है, आगे देखते हैं। देयरफॉर डेल्टा V माइनस डेल्टा R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, म्यू V माइनस 1a, क्योंकि ये हमारा प्रिज्म एंगल है, कांस्टेंट होती है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे और इसके लिए हम लिखेंगे R के लिए डेल्टा R माइनस 1 इंटू ए, और हमको ये मिलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको मिलता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R इक्वल टू म्यू V A माइनस A माइनस म्यू R A माइनस 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 प्लस A, यहाँ से A से A कैंसिल। फाइनली हमको मिलेगा डेल्टा V माइनस डेल्टा R इक्वल टू म्यू V माइनस A, और यहाँ पे भी मिल जाएगा म्यू V माइनस A माइनस म्यू R A। दोनों में A है, A को कांस्टेंट निकालेंगे तो डेल्टा V माइनस डेल्टा R इक्वल टू म्यू V माइनस म्यू R इंटू A मिल जाएगा। यही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। चलें अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्पर्सिव पावर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का डिस्पर्सिव पावर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको हम एक लाइन पे लिख देते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन एंगुलर डिस्पर्सन एंड मिनिमम डेविएशन। It is represented by ओमेगा। ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम को। मैथमेटिकली रिलेशनशिप अगर हम इसका बना दें तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम का ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगुलर डिस्पर्सन बाय मिनिमम डेविएशन। और ओमेगा इक्वल टू अभी हम पढ़ चुके हैं एंगुलर डिस्पर्सन यानी कि डेल्टा V माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा M, और ओमेगा इक्वल टू ये दोनों का अगर हम वैल्यू डालें तो ये दोनों का वैल्यू मिलेगा हमको म्यू V माइनस म्यू R इंटू A बाय म्यू माइनस 1 इंटू A, क्योंकि हमने ये दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करके रखा है। तब इस केस में अगर ये दोनों को हम कैंसिल कर दें तो हमको मिलने वाला है डिस्पर्सन पावर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि ओमेगा इक्वल टू म्यू V माइनस म्यू R बाय म्यू माइनस 1। ये हमारा कहलाता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ये समझ में आया होगा तो इसका हम कुछ कंडीशन की बात करें। अब कंडीशन
लिख लेंगे डिस्पर्शन डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि ए एंगल का, प्रिज्म का जो एंगल होती है ये वाला को हम लोग प्रिज्म एंगल कहते हैं, जिसको बेसिकली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा प्रिज्म एंगल कहलाता है। तो कंडीशन इसका हमने पहला कंडीशन लिखा, डिस्पर्शन डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि ए। जबकि हमारा जो डिस्पर्सिव पावर होता है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, प्रिज्म एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। तो दूसरा कंडीशन भी लिख लेंगे, फाइंड डिस्पर्सिव पावर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रिज्म एंगल ए। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर अगला फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं।